हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं दोपहर के 3 बजे से। दोपहर के 3 बज चुके हैं और काम सारे शुरू हो चुके हैं, नीचे भी शुरू हो चुके हैं। और हम आज आ गए हैं छत पर, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों को हमने छत का कमरा ये वाला नहीं दिखाया था जब से आए थे। क्योंकि ना तो यहाँ पर खाना बनता है और ना ही यहाँ पर कोई ज़्यादातर आता है, केवल रात को सोने के लिए ही सभी लोग आते हैं। तो वही यहाँ पर रिया साफ सफाई करने जा रही थी, तो हमने कहा चलो करा लेते हैं, क्योंकि अकेले परेशान हो जाएंगी। क्योंकि छत भी हमारी काफ़ी बड़ी है और इस पूरे कमरे को पानी से साफ करना है और अलमारियों को जो है भी साफ करना है। बहुत ही ज़्यादा आंधी आती है, धूल मिट्टी पूरी कमरे में भरी पड़ी है। तो आज पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है डाल के साफ करना पड़ेगा। ऐसे तो पोंछा लगा दिया जाता था तो साफ हो जाता था। करीब 1-1.5 महीने से नीचे ही खाना बन रहा है, जब से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो चलिए काम पर लग जाते हैं। और दोस्तों, अभी बहुत ही ज़्यादा कड़कती हुई धूप बाहर है, तो अंदर के काम हम पहले निपटाएंगे यहाँ के। और ये देखिए, पूरी अलमारी हमारी खाली हो चुकी है, किसी ने कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि सारा सामान तो नीचे चला गया है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है, तो बहुत ही अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी यहाँ की। और इधर भी ये देखिए, और पूरा वैसा ही पड़ा हुआ है, तो सारे डिब्बे वगैरह सब सही से लगाने हैं। और वो देखिए कितनी ज्यादा मिट्टी आई है। तो चलिए काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा इन सारी चीजों को करने में। और सबसे पहले सारी चीजों को यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं। इधर उधर हो गई हैं और रिया तो कर ही डालती, लेकिन साथ में लग जाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो चलिए लग जाते हैं काम पर। तो दोस्तों, यहाँ पर कमर कस ली है और जुट गए हैं साफ सफाई में। वैसे इतना ज्यादा गंदा तो नहीं था, क्योंकि सभी लोग सफाई करते रहते हैं। और जब किचन ऊपर था, यानी ऊपर खाना बनता था, तो तब तो ज्यादा ही होती थी। बस धूल मिट्टी ही थी यहाँ पर। और वैसे तो ज्यादा सामान भी नहीं है, तो ज्यादा फिर टाइम नहीं लगा था। लेकिन ये धूल मिट्टी क्या होती है, दीवारों पे चिपक जाती थी। और ये नई झाड़ू है, इसीलिए इससे लगे हुए हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ दोस्त हमारे कमेंट कर दे कि आप जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर झाड़ू से सफाई कर रही हैं। तो ये नई झाड़ू है, कल ही अभी आई थी। उसके बाद ये नीचे कुछ डिब्बे वगैरह रखे हैं, इनको निकाल के बाहर करते हैं और अच्छे से झाड़ू लगाते हैं। यहाँ पर चारू को हमने तैयार कर दिया था। और आज बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, तो इनको ज्यादा वैसे कपड़े हमने नहीं पहनाए हैं भारी वाले। और रिया भी लगी हुई है। तो ये जो दीवारों पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है, या तो ये कपड़े से साफ होती है या तो झाड़ू से साफ होती है। तो वही जल्दी जल्दी लगे हुए थे। और किया तो काफी कुछ था, लेकिन थोड़ा बहुत हमने शूट किया है, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता। उसके बाद ये पेपर ले आई थी, जो न्यूज पेपर आते हैं उनको ले आई थी रिया। तो वैसे ही डाल देंगे, कटिंग वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि कटिंग करने में टाइम लगता है। और सिर्फ कमरे की सफाई ही करनी होती तो ये सारे काम हमारे आसानी से हो जाते, लेकिन बाहर भी पूरी छत को साफ करना है, तो इसीलिए ये काम सारे जल्दी में निपटाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, अलमारी को अच्छे से साफ कर दिया है, पेपर डाल दिए हैं। उसके बाद जो डिब्बे वगैरह हैं वो लगा दिए हैं। बाकी डिब्बे सारे तो नीचे चले गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। और ये आप लोगों को दिखा रहे हैं हमारी शादी के पहले की यादें हैं। ये हमने अपने हाथों से बनाया था। शादी के पहले बहुत सारी चीजें हमने बनाई थी, जिसमें से ये हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये हमको बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता था। तो ये ऊपर टंगे टंगे काफी गंदा हो चुका है, इसको उतार लेते हैं और कल इसको धुलेंगे। तो आप लोगों को पास से दिखा देते हैं कि हमने इसमें क्या कलाकारी की थी। बहुत ही बारीक सा काम था इसमें। और थोड़ी साज सज्जा हमने अपने दिमाग से लगाई थी, यानी कि ये जो मोती वगैरह लगी थी ये हमने अपने हिसाब से लगाई थी। और ये हमने शादी से पहले बनाया था, तो बहुत ही बारीक काम था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमको इस तरह की चीज़ें बनाने में। तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बुनाई की गई हो, जैसे कि स्वेटर बुने जाते हैं, लेकिन नहीं, इसको हमने हाथों से ही बनाया था। और बहुत ही ज़्यादा शौक था इन सारी चीज़ों को बनाने का। को इस डोरी से तरह तरह की चीज़ें हमने बनाई थी, जैसे कि पर्स और बहुत सारी चीज़ें। और बड़े वाले शीशा स्टैंड हमने बनाए थे, वो तो नीचे आप लोगों को दिखता ही होगा, कमरे में टंगा हुआ है। और एक टूट गया था, तो इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी, क्योंकि ये जो काम होता है ये बारीकी वाला होता है। और हमने कई पर्स भी बनाई थी अपने लिए, आप लोगों को वो भी दिखाएंगे।
और ये सारी चीज़ें हम लेकर आए थे दुकान से, क्योंकि यहाँ पर मिलती नहीं है। माइक्रन भी यहाँ पर नहीं मिलती है। माइक्रोन बोलते हैं स्टोरी को, और ये टूटती भी नहीं है, ना ही खराब होती है। तो ये हमको सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा था गोल शीशा। और जो हमने नीचे बनाए हैं वो दिल आकार के हैं, और ये किनारे किनारे हमने मोती लगा दी थी। करीब 7 या 8 साल पहले बनाया था, तो मार्केट में कम आती थी, लेकिन अपने हाथों से बनाई हुई हर चीज़ अच्छी लगती है। और इसको बनाने में करीब 2-250 की तब लागत लगी थी। अभी तो हो सकता है ज़्यादा लगे। तो ये मोतियाँ लेकर आए थे, ये माइक्रम लेकर आए थे। तो इन्हीं 2 कलर से हमने बनाया था, ब्लैक एंड वाइट। तो हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और जिसने भी ये हमारा शीशा स्टैंड देखा है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और ये हमने कंगूरे निकाल दिए थे किनारे, ताकि देखने में और भी अच्छा लगे। ऐसा गंदा हो गया है क्योंकि छत पर रखा रहता है, और नीचे तो एक टंगा ही है शीशा स्टैंड, और इसको कहीं रख भी नहीं सकते हैं, फूटने का डर रहता है, इसीलिए टांग के रखा जाता है। तो अब सोच रहे हैं एक और बनाने के लिए। तो देखते हैं कब हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर तो इतना समय नहीं मिल पाता है इन सारी चीज़ों को करने में। दूसरी बात, सामान भी नहीं मिल पाता है। और दोस्तों आप लोगों को हमारी कलाकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये हाथों का बनाया हुआ है, ये देखिए। आप लोगों को इसका पीछे का भी दिखा देते हैं कि शीशे को बचाने के लिए देखिए हमने ये लगाए थे, ताकि सपोर्ट रहे और शीशा इतनी जल्दी ना निकले, और निकलेगा भी नहीं, क्योंकि अंदर जो है गोल वाली रॉड पड़ी है। तो अभी इसको हम धुलेंगे, आज तो नहीं धुल पाएंगे, अब इसको हम कल धुलेंगे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। और जब अब आओ इन सारी चीज़ों को देखो, तो यकीन नहीं होता है कि पहले हम लोगों के पास इतना भी टाइम होता था कि ये सारी चीज़ें आराम से बैठकर बनाते थे। और हमको तो कुछ ज़्यादा ही शौक था, तरह तरह की चीज़ें, हाथ वाले पंखे, मतलब जो कुछ भी हमको दिखता था उन चीज़ों को हम बनाने लगते थे। और तब तो हमारे घर में ये वाले फ़ोन भी नहीं थे कि हम फ़ोन चलाकर फ़ोन से सीख कर बनाएं, बस अपने आप से या दूसरों से सीख कर बनाते थे। बड़ा ही अच्छा लगता था। और तब हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी, यानी व्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम अपना काम चला लेते थे। जो चीज़ देखते थे कि देखने में अच्छी लग रही, उसको ज़रूर बनाते थे। और दोस्तों वही देखिए, अब समय कितना बदल गया है। सब कुछ होते हुए भी अब बिल्कुल भी समय नहीं है कि किसी के पास बैठकर कुछ सीखें या कुछ बनाएं, बस अपना रूटीन ही चलता रहता है। और तब तो 1-1 रुपया मम्मी पापा से मांगना पड़ता था कि आज ये बनाना है तो पैसे दे दो, कल ये बनाना है तो पैसे दे दो। और पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन फिर भी अपना काम चलता रहता था। और तब तो दोस्तों ऐसा था कि हम लोग बाहर भी नहीं जाते थे, बिल्कुल भी नहीं। और गाँव में ही जो बितासी आते थे, यानी कि जो कॉस्मेटिक के सामान रखते हैं भैया, वो लोग साइकिल से आते थे, तो उन्हीं से अपना हम सामान लेते थे। और दोस्तों चलिए, यादें तो यादें होती हैं, जब ताज़ा हो जाती हैं तो ऐसा लगता है एक एक बात निकल के सामने आ रही है। लेकिन क्या करें, समय बहुत आगे आ चुका है, और पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है शायद ये समय वापस आ जाता तो कितना अच्छा होता। और उसके बाद आप लोगों से बातें करने में इतना ज़्यादा मगन हो गए कि ये देखिए, यहाँ पर पूरे कमरे की सफाई हो गई थी, मिट्टी हमने भिगो दी थी, और चूल्हे की हम पुताई कर रहे हैं, यानी बाहर दीवारों की। और ये लिपाई पुताई कुछ खास वजह से हो रही है। तो दीवारों की तो हमने मिट्टी से पुताई कर दी थी। उसके बाद तब तक रिया आ चुकी थी गोबर लेकर, और ये लाल मिट्टी लेकर। हमारे यहाँ इसको गेरू बोला जाता है दोस्तों। तो इसी से हम पूरे छत की लिपाई करेंगे। हमारी मिट्टी की छत तो आप लोगों ने देखी ही है, तो उसी मिट्टी की छत को आज थोड़ा सा सजाना है। वैसे तो सभी लोग सजाते रहते हैं, और हम जब भी आते हैं तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करते हैं, क्योंकि कुछ दोस्तों को हमारे लिपाई पुताई पसंद आती है। तो वैसे रिया कर दी, लेकिन अकेले करने में शाम ही हो जाती, यानी
अंधेरा ही हो जाता है। तो दोनों बहनें मिलकर आज मिट्टी की छत की लिपाई पुताई कर रही हैं। तो रिया उधर लिपाई कर रही थी, हम इधर आ गए। हमने कहा रसोई से शुरुआत करते हैं। और दीवारों की पुताई के बाद ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मायके में कुछ खास होने वाला है, इसीलिए ये लिपाई पुताई साफ सफाई लगी हुई है। और देखिएगा आगे व्लॉग में कि कहाँ तक ये हमारी साफ सफाई जाती है। आज तो हद हो गई इस लिपाई पुताई और सफाई की। और दोस्तों क्या हुआ था, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बारिश हुई थी, इसी वजह से पूरी जो फर्श है यानी मिट्टी की फर्श, उसको लिपाई करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही थी, टाइम लग रहा था। वरना एक बार लिपाई की हुई होती है तो आसानी से हो जाती है। लेकिन फिर भी दोनों बहनों ने मिलकर अच्छे से पूरी छत की लिपाई कर दी है। और ये देखिए अभी से कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे और आप सभी लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहें। तो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों। और दोस्तों ये हमारी मिट्टी की छत है और इसकी लिपाई पुताई जब कर दो तो पक्की छत भी इसके आगे फीकी लगने लगती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है साफ सुथरी जब पड़ी रहती है। बस बारिश में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, बाकी ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा राहत होती है। नीचे ठंडक भी रहती है और ऊपर अच्छी भी लगती है। और ये सारी तैयारियां कल के लिए हो रही हैं, कुछ खास है मायके में, तो इसीलिए सभी लोग लगे हुए हैं। और नीचे घर की साफ सफाई तो उस दिन हम लोगों ने की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो लिपाई तो करनी पड़ेगी लेकिन उतनी ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए लिपाई करते करते काफ़ी अंधेरा हो गया था और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है अभी। तो ये देखिए उधर हम लिपाई करते जा रहे थे, इधर सूखता जा रहा था। तो कुछ इस तरह अभी है, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है तो वीडियो सही से नहीं बन पा रहा था। और उधर सूर्यास्त हो रहा था, इधर हमारी छत की लिपाई भी हो गई थी। 2 लोग लगे थे तब जाकर हो पाई थी, अकेले करते तो रात ही हो जाती। तो कोई भी काम हो दोस्तों करने में मेहनत लगती है, ऐसे ही कोई काम नहीं हो पाता है। और शौक भी नहीं है किसी का, लेकिन मजबूरी होती है। कच्ची छत है, अगर लिपाई पुताई नहीं करेंगे तो धूल मिट्टी इधर उधर उड़ती रहती है। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि आप लिपाई करते हो तो आपके हाथों में गोबर नहीं लगता है क्या? तो गोबर भी लगता है, मिट्टी भी लगती है, लेकिन हाथों को साबुन से साफ कर लेते हैं तो साफ हो जाता है। अगर हम घिन करते रहें यानी इन चीज़ों से हम थोड़ा दूर भागते रहें तो कैसे होगी कच्चे घरों की लिपाई पुताई, यही आप लोग बताइए। तो दोस्तों बाहर की लिपाई पुताई और साफ सफाई हो चुकी है। पक्की वाली छत तो वैसे भी रोज जो है धोई जाती है। उसके बाद इस कमरे की सफाई तो हो गई थी, अभी धुलने को बाकी रह गया था। तो सभी लोग कह रहे थे सुबह धुल लेना, लेकिन हमने कहा चलो अभी धुल लेते हैं, क्योंकि सुबह के लिए बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। क्योंकि सुबह तो और भी सारे काम है, बहुत सारे काम है, क्योंकि पूरे घर की साफ सफाई, लिपाई पुताई और जो कार्यक्रम रखा गया है वो भी करना है, उसकी भी तैयारियां करनी है। तो कल सुबह तो बिल्कुल भी समय नहीं है, तो इसीलिए हमने सोचा ऊपर छत के काम अभी निपटा देते हैं। और ये देखिए मोबाइल की बैटरी भी हमारी जाती जा रही है, तो हमने बीच में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो पूरे कमरे की इधर तक हमने सफाई कर दी थी और जो बाकी रह गया है उसको भी निपटा देते हैं, क्योंकि ऊपर से फुर्सत मिल जाएगी, फिर कल सुबह नीचे लगा जाएगा। तो काफी टाइम हो गया था और इतनी ज्यादा बालों में धूल मिट्टी भरी हुई थी कि खुजली सी होने लगी थी। और देखने में तो नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी कमरे में निकली है।
तो ऊपर कमरे से फुर्सत मिल गई, यानी कमरे को अच्छे से साफ कर दिया था और लिपाई पुताई तो पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद आ गए थे नीचे, नहाने के लिए जा रहे थे। तो बालों में बहुत ही ज्यादा खिसकन जैसी लग रही थी, तो हमने कहा चलो धुल लेते हैं। रात हो गई है तो क्या हुआ, और रात के अभी 8 बज रहे हैं। और गाँव में दोस्तों खाना पीना जल्दी हो जाता है और हमारे यहाँ भी जल्दी ही हो जाता है, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा देर हो गई हमारे चक्कर में। और काम करने में जब लग जाओ तो एक काम भी बाकी नहीं रहता है। वही मम्मी कह रही थी पड़ा रहने दो, सुबह कर लेंगे, लेकिन हमने कहा चलो ऊपर के काम तो निपट ही जाए अच्छे से, और सुबह फिर पूरे घर की साफ सफाई दोबारा से होगी। तो यहाँ पर बालों को धुल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मिट्टी निकल रही थी और ऐसे अच्छे से नींद भी नहीं आती। और हम लोग छत पर लगे हुए थे साफ सफाई करने में, भाभी नीचे लगी हुई थी खाना बनाने में, क्योंकि खाना बनाने का भी अपना एक समय होता है सुबह शाम। तो वही उनका खाना भी बन चुका है, उसके बाद सभी लोग खाएंगे। अभी और भी काम पड़े हैं बर्तन वगैरह धुलने के लिए। उसके बाद दोस्तों सभी लोगों ने खाना भी खा लिया था और काम भी हो गए थे। और ये है उसके अगले दिन यानी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज है 18 जून, दिन है मंगलवार, और इसी का इंतजार करने के चक्कर में इतने दिनों से साफ सफाई हो रही थी। तो यहाँ पर आप लोगों को दिन के उजाले में दिखाते हैं कि छत की लिपाई कैसी हुई थी। क्योंकि लिपाई करते करते काफी अंधेरा हो चुका था, तो ठीक से आप लोगों को दिखा भी नहीं पाए थे। तो कुछ इस तरह से हमारी छत लग रही है अभी, कितनी अच्छी लग रही है ना। क्योंकि कुछ दोस्त हमारे जो हैं गाँव से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को ये सारी चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, वो लोग कमेंट करके भी बताते रहते हैं। और वैसे तो हमारे सभी दोस्तों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मिट्टी की छत की रंगत कैसे बदल जाती है केवल लिपाई करने से। और दोस्तों ये देखिए पूरे घर की लिपाई पुताई भी हो चुकी है, साफ सफाई भी हो चुकी है बिल्कुल सुबह सुबह ही। और भाभी ने भी की है, मम्मी ने भी की, सभी लोगों ने मिलके किए हैं ये सारे काम, तब जाकर हो पाए हैं। और रिया लगी हुई है बाहर पशुओं को चारा पानी करने में, क्योंकि जब घर में पशु होते हैं तो उनके काम तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। और आज आकाश में कुछ बादल जैसे दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था मौसम बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस बदली सी छाई हुई है। तो यहाँ बाहर के काम हो जाए तो तैयारी शुरू हो जाए घर की भी, क्योंकि बहुत सारे कामों को आज निपटाना है। और अभी आंगन धुला नहीं गया था, लिपाई पुताई तो हो गई है, आंगन रह गया है धुलने के लिए, तो वही हम आ गए धुल लेते हैं आंगन को भी। और दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है, इतनी साफ सफाई, आखिर ये तैयारियां किस लिए हो रही हैं, ये तो आप सभी लोगों को आने वाले वीडियो में पता चलेगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का बेसब्री से इंतजार। अगर आज का वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।